के मनो माही और तेने कहा जग कछु दुर्ल भुलाही। अरे वो आपने इतना परोपकार किया है तो बोले ठीक है, क्या दे रहे हो? दशरथ जी ने धूल को उठाया, जटायु का तिलक कर दिया। जटायु, मैंने तुम्हें अयोध्या का आधा राज दिया, आज से तुम्हें मैंने राजा बना दिया अयोध्या का। क्यों? कि जटायु के बड़े भाई का नाम था संपाति और ये दोनों गरुड़ के पुत्र थे, नोट कर लेना। जटायु और संपाति ये गरुड़ के पुत्र थे, तो बड़ा तो था संपाति और ये था जटायु छोटा। तो जटायु को क्या उपमा दी गई? आगे परा गीधे जिन देखा और सुमरत राम चरण जिन रेखा। आगे पड़ा है, क्या सुमर रहा है? वो नाम सुमर रहा है कि रेखाओं का ध्यान कर रहा है? रेखा ये तो सुना कि 24 थी, दाएं में 24 थी, बाएं में कितने निशान थे? 48। पुरुष भाल अक्षय शुभ, सुन लीजिएगा 48। पुरुष भाल अक्षय शुभ सिंहासन यम दंड चमर चक्र अंकुश मुकुट सुरतर केतु प्रचंड स्वस्थ कौण अपकौण श्री सर हल मूसल शेष पटुक पद रथ वज्र जो ऊर्ध दाहिने। ये 24 निशान थे दाहिने पैर में। 10 चंद्र का योन धन और बंसी बीण निशेष मीन त्रिबल पीयूष गौखुर मैकल शेष ध्वजा जम फल सस कला दर्शद कौण चिकौण और गदा जीव सरयू सरत ऊर्ध बिंदु सुठ लौन। अब 48 हुए, एक एक आपके सामने खोल दिया है। दाएं 24 बाएं 24। तो आगे परा गीध जिन देखा और सुमरत राम चरण जिन, इन रेखाओं का ही स्मरण कर रहा था। गीध राज सुनारत बानी, गीध राज सुनारत बानी रग कुल तिलक नार पहचानी, रग कुल तिलक नार पहचानी। तिलक नार पहचानी, रग कुल तिलक नार पहचानी, गीध राज सुन आरत बानी, रग कुल तिलक नार पहचानी। ध्यान दीजिएगा, गीध राज सुन, है ना राजा? बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया, हमने नहीं लिखा कि गीध राज सुन आरत बानी और रग कुल तिलक नारो पहचान। और भी लिखा गीध राज सो भेंट भई। 2 बार राजा कहा गया, संपाति को नहीं कहा गया। तो दशरथ जी ने ही राज तिलक कर दिया था। तो जटाई बोला, महाराज मुझे राज से मेरा क्या प्रयोजन? मैं तो पक्षी हूं, मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपना जीवन यापन कर लेता हूं, मुझे राज नहीं चाहिए। तो महाराज दशरथ बोले, मैंने तो दे दिया। बोले मुझे क्या करना है, आप संभालें राज। बोले जो मुझे चाहिए वो दे दीजिएगा। बोले बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले अगर आप देना चाहते हो तो 3 बार कह दो। बोले कह दिया 3 बार। तो बोले अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो, अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो। ध्यान देना अच्छे ढंग से। अब महाराज जी दशरथ जी बोले, ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मेरे तो पुत्र है ही नहीं, क्योंकि राजा रावण ने निपुत्री बना दिया था। दशरथ अंश नाही सोत होई और धाता राखो या जैन गोई। मेरे कोई संतान नहीं है। यदि मेरे आज पुत्र होता तो मैं जटायु तेरे ऋण से उरण हो जाता। अरे बोले होंगे, जब कह दिया है, जब कह दिया कि आप सर से कहां, बालकांड पर जाना पड़ेगा मनसत रूपाई कथा में।
आप सर से कहाँ खोजहूँ जाई और निपतु तनय हो मैं आई। अरे मैं दान श्रोमण कृपानिधि नाथ कहूँ सद्भाव और चाहो तुम्हें समान सुध प्रभूषण कमन। ये मनु महाराज ने मांगा था ना, तब कह दिया ए मस्तु आप मैं अपने जैसा कहाँ से पाऊंगा। आप सर से कहाँ खोजहूँ जाई और निपतु तनय हो मैं आई। मैं ही तेरा लाला बन जाऊंगा। तो बोले जब कह दिया तो कहीं वचन तो मिथ्या नहीं हो सकता परमात्मा का। और उन्होंने ये भी कहा है अब तुम मम अनु शासन मानी और जाए बसवो सुर पतुर जुधानी। तहा कर भोग विलास तात गए कछु काल पुनः हुई हो अवध भुआल तब मैं हूँ तुम्हार सुत। अब मेरा आदेश है कि आप जाइए इंद्रलोक, वहां आप मौज से रहिएगा और तहां कर भोग विलास। बताइए क्या छूटा। बरबस राज सोता इंद्र पर दीनो और नार समेत गवन बन कीनो। नैमिष चल गए, तीर्थराज नैमिषारण्य में गए, रानी के साथ गए और यहां तक नहीं ऐसी तपस्या की कैसी अस्थि मात्र रहे गए शरीरा और तदपि मना गो मन नहीं पीरा। मात्र हड्डियां रह गई दोनों के शरीर में। तब आकाशवाणी हुई, परमात्मा प्रकट हुए। श्रवण सुधा सम बचन सुने और प्रेम प्रफुल्लित तो गात और बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। चरणों में गिर गए तो सिर पर से प्रभु निज कर कंजा और तुरंत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुन अति प्रसन्न मोह जान और मांगो बर जो भाव मनो और दान महा अनुमान। तब मांग लिया तो बोले तुमने मांगा है तो मिलना ही मिलना है। तब बोले यदि मेरे आज एक पुत्र होता तो मैं जटायु के ऋण से उरण हो जाता। बाबा ने लिख दिया, क्या लिख दिया, एक बार भूपत मन माही ओ भाई गलान मोरे सुतना। एक बार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुतना। गया वो तोरा तो मही पाला चरण लाग विनय विशाला। तब महाराज दशरथ को गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। तब गुरु ग्राह गाया वो तोरा तो मही पाला और चरण लागे की विनय विशाला। तो महाराज वशिष्ठ ने क्या कह दिया कि धारा वो धीरे हुई है सो तो चारे और त्रिभुवन विदितो भगतो भयहारी। 4 लाला होंगे चिंता न करो। लेकिन अब इधर भी मामला गड़बड़। वशिष्ठ जी पुत्रेश यज्ञ करा के जानते थे। इन्होंने वैवस्वत मनवंतर का पुत्रेश यज्ञ करवाया था जिससे सुधम्न का जन्म हुआ था। लेकिन वशिष्ठ जी ने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? क्यों इसीलिए नहीं करवाया, यदि मैं यज्ञ करवाता हूं तो मेरे पितामह का वचन मिथ्या हो जाएगा। यदि मैं यज्ञ करवा रहा हूं तो जो मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने वरदान रावण को दे दिया है कि दशरथ अंश नाई सुत होई, तो ये बात मिथ्या हो जाएगी। इसलिए श्रृंगी रे सहे वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ओ भगत तो सहत मुनिया हो तो दीन प्रकटी अगन चरु करोली।
अग्नि देवता प्रकट हुए और पायस खीर दी। नृप यह बांटे देवो हाबी जाई और जथा जोग विद भागो बनाई। गौर करना सरकार, गौर करना। कौशल्या कहाँ चले आई? तीनों रानियां आई। ध्यान देना मेरी माताओं। अर्ध भाग्य कौशल्य दीना, आधी खीर का भाग कौशल्या को दे दिया। अर्ध भाग्य कौशल्य दीना और भय भाग आधे कर दीना। जो बचा उसके 2 कर दिए। के कई कहा शोन्य पदेवू, एक भाग के कई को दे दिया। फिर एक बचा, ओ भय भाग पुन आधे भयऊ। भाग कितने हो गए? 4 हुए ना। और रानी कितनी? 3। के कई, ध्यान दीजिए, के कई कौशल्या हाथ धर, के कई के हाथ में धर दिया। के कई कौशल्या हाथ धर और दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। तो के कई को 2 मिले और 1 मिला कौशल्या को, 1 मिला सुमित्रा को। लेकिन एक लाला कौशल्या, यह विद गर्भ सहित सब रानी, और सुमित्रा के 2। लेकिन केकई को 2 क्यों मिले? क्योंकि केकई के हाथ की जो खीर थी वो एक चील उठा करके ले गई थी। वो अगले जन्म में सुरबचा नाम की अप्सरा थी। ये इंद्रलोक में नृत्य कर रही थी। दुर्वासा जी गए, इसने प्रणाम नहीं किया कि ताल भंग ना हो जाए, तो दुर्वासा ऋषि ने चील बनने का श्राप दे दिया। उठा करके आनंद रामायण में देख लेना, जहां से ये चैप्टर बोल रहा हूं वो आनंद रामायण से बोल रहा हूं। तो तब जो है सुरबचा गिड़गिड़ाई, चरणों में गिरी, बोले मेरे से गलती हो गई मुनिवर, मैं ताल भंग होने के कारण आपको प्रणाम नहीं कर पाई, साप में सुधार कर दो। बोले साप तो मैंने दिया, मिथ्या तो हो नहीं सकता, लेकिन एक है, तुम केकई के हाथ का पायस उठा करके और अंजनी की गोद में डाल देना, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा श्राप से। तो कितने भाग? 4 भागों का हो गया। अब भय प्रकट कृपाला, अब यापित गर्भ सहित सब रानी गर्भवती हैं, लेकिन भय क्या? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचरी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए, ये बात मेरे को याद नहीं है, जब प्रकट हुए तो कौशल्या का वो गर्भ कहाँ चला गया? जब गर्भवती थी कौशल्या, प्रकट हुए, चतुर्भुजी खड़े हैं। माता पुन बोली, बाबा की लेखनी है, मेरा कोई उसमें करिश्मा नहीं। माता पुन बोली सो मत डोली और तजहु तो यह रूपा की जय शिशु लीला अत प्रियशीला या सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना सुन बालक सुर भूपा यह चरित जिगावे हरिपद पावे ते न परे भवकूपा। के कैयार सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भय और सुमित्रा दो सुंदर सुत जन मत भय। और ध्यान देना, आप यहां से चले जाएंगे तो अभी ऐसी बात बोलने वाला हूं जो एक खड़ाऊं सिंहासन पर रखी गई, एक खड़ाऊं काहे से बनी थी। अभी वहीं तक आऊंगा, अभी तो आध घंटा बकाया है, तो ध्यान दीजिएगा। अब चतुर्भुजी खड़े हैं, एक हाथ में शंख है, एक में गदा है, एक में पद्म है और एक में शारंग धनुष है। जब मैया कौशल्या ने देखा तो बोली ये बदलो प्रभु जी रूप
ये बदलो प्रभु जी रूप सूप माँ सो जाइयो। ये बदलो प्रभु जी रूप सूप माँ सो जाइयो। गदा पदम अर शंख छिपालो। बोले प्रभु ये गदा ये पदम ये शंख छिपाओ। गदा पदम अर शंख छिपालो। चक्र सुदर्शन भी न संभालो। हो जाओ मातयन रूप सूप माँ सो जाइयो। हो जाओ मातयन रूप सूप माँ सो जाइयो। कौशल्या कर जोर रही है। विनती सुन लो मोर यही है। यदि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी तो जो माताओं का एक विशेष कार्यक्रम है कुआं पूजन का,